ना जाने हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है। मणिपुर के बाद अब मेघालय में बवाल हो गया है। और बवाल देखिए ऐसा हुआ है कि सीएम के कार्यालय पर लोगों ने हमला कर दिया है, पथराव कर दिया है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का एक महत्वपूर्ण और भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से जो चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो सब कुछ दुखद है। लेकिन मणिपुर के बाद अब मेघालय हो क्या गया है हमारे देश के इस पूर्वोत्तर भारत को और हमारे देश के इस सबसे खूबसूरत हिस्से को। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय का मतलब होता है मेघों का घर, यानी कि बादलों का घर। अपने नाम के अनुरूप मेघालय है भी बड़ा खूबसूरत सा प्रदेश। और जब आप मेघालय जाएंगे तो आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाह वाह मेघालय वाह, और जय हिंद जैसे शब्द भी आपके हृदय से निकल पड़ेंगे। लेकिन अब मणिपुर के बाद मेघालय की स्थिति भी बड़ी विकट नज़र आ रही है। मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। शीतकालीन राजधानी की मांग कर रही है मेघालय की एक खास संस्था। मेघालय का एक वर्ग है, नागरिकों का कह सकते हैं, समाजसेवियों का एक संगठन, एक वर्ग जो है जो शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग कर रहा है। और इस मांग को लेकर कई संगठन भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इन संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे माहौल में। 3 घंटे से बैठक चल रही थी, बैठक आराम से चल रही थी। लेकिन अचानक से सीएम के तुरा स्थित दफ्तर पर हजारों की भीड़ हमला कर देती है। और भीड़ का दुस्साहस देखिए, सीएम के ऑफिस पर हमला करना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आप देश के जिस भी राज्य में रहते हों, जिस राज्य की राजधानी में आप रहते हो, और आपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का आवास या उनका कार्यालय तो ज़रूर देखा होगा। कितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। आपके राज्य में नहीं, देश के हर सीएम के आवास या कार्यालय के बाहर सुरक्षा रहती है, व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। और वैसी स्थिति में हज़ारों की भीड़ कैसे सीएम के कार्यालय के पास पहुंच जाती है और पथराव शुरू कर देती है। पथराव, हंगामा, अराजकता, उपद्रव इतना होता है कि सीएम के कार्यालय की खिड़कियां और खिड़कियों के शीशे फूट जाते हैं। सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं। लगभग आधा दर्जन 5-6 सुरक्षाकर्मी भीड़ के इस हमले में घायल हो जाते हैं। समझिए ये कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद उग्र भीड़ जो है वहाँ नारेबाजी करती है, पथराव के साथ साथ नारेबाजी भी होती रहती है। उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मी आंसू गैस के गोले दागते हैं। उसके बाद भीड़ तितर बितर होती है और स्थिति नियंत्रण में आती है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश का ये पूर्वोत्तर हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे कहते हैं, वो इस तरीके से लगातार उपद्रव का शिकार बनता जा रहा है। कहीं इसमें कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, इस बात को समझना ही होगा। और राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, देश में जिस नफरत के मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, नफरत के बाजार में, क्या उसकी ज़रूरत अब नॉर्थ ईस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को भी है? क्या पूर्वोत्तर भारत में भी अब इस तरीके का संदेश देने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं, आप भारत का महत्वपूर्ण, मजबूत और अभिन्न हिस्सा हैं? और मणिपुर में जो हो रहा है उसकी आंच दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों तक ना फैले। मणिपुर में जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश का पूर्वोत्तर हिस्सा, वहाँ की जो स्थिति है, हम ये कहते हैं कि देश के तमाम राजनीतिक दल, चाहे सत्ता में बैठी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, राहुल गांधी गए, उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन देश के तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर में जाकर वहाँ के लोगों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में जो भी कुछ हो रहा है मेघालय के बाद मणिपुर, इस मामले को अब यही ख़त्म हो जाना चाहिए। जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर विचार होना चाहिए और जो मांगे पूरी नहीं हो सकती, 2 टुक उसके बारे में भी कह देना चाहिए। संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, ताकि मामले का पटाक्षेप हो जाए और देश शांति के माहौल में एक बार फिर से वापस जाए। ज़्यादा हम क्या कहें, मणिपुर के बाद मेघालय के बवाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।